ब्लॉक कर दिए, अलग अलग नंबर से क्या ब्लॉक करते गए। फिर लास्ट में इन लोगों ने क्या किया, मेरा मिसेज को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो मेरा मिसेज बार बार जब भी उन लोग बात करता है, उसका एक दीदी है क्या, तो वो दोनों मिलके कभी व्हाट्सएप करता है, कभी बात करता है, तो बार बार हमें अपना मिसेज को यही जवाब देता है कि ये अभी इम्पॉसिबल है, हम पोजीशन में नहीं है उसको मदद करने के लिए अभी। और वैसे हमने नया ज्वाइन किया दिल्ली में, तो वहाँ पे भी बहुत नया प्लेस है, नया जॉब है हमारा भी बहुत अ, काम, घर का काम, ऑफिस का काम में मैं परेशान था। तो वहाँ में भी ऐसे बिजी हो गया, तो मिसेस बार बार उनका बात को मुझे शेयर करता है। क्या कर सकता है, मिसेस को तो वो ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो हम मिसेस को हमने बताया कि देखो, ये जो है एक मजिस्ट्रेटों के एक्सटॉर्शन करके बहुत ऐसे अपराधी किया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते है। मेरा जो है पीरियड में जो कुछ अपराध किया होता है मेरा पीरियड में, और मेरा सामने में वो कंप्लेन आता है, तो हम माफ करा देता था, या हम जो भी कंप्लेन दिया है, जिसको विक्टिम लोग को बुला के मैं थोड़ा से निगोशिएट करके सोल्व भी कर सकता था। अभी तो मैं 2 तारीख को हमने अपना जितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डीसी ऑफिस का पूरा रिलिंक्विश कर दिया, मैं अभी वहां का नहीं रहा। तो जो भी ये कॉम्प्लेन है, मेरा समय में नहीं था, लोग इसको भी समझ में आना चाहिए कि मेरा पीरियड में उनका शिकायत मेरा पास नहीं है। अभी भी आप डीसी ऑफिस में जाके देखिए, उसका अगेंस्ट में कोई शिकायत मेरा टेबल में तो मेरा दांत में तो आया नहीं था। तो जो कुछ भी हुआ है, मैंने जो अभी बताया 16 तारीख ना 20 तारीख का जो तारीख था, जो हमको समन मिला था ईटानगर पुलिस स्टेशन, तो हम मिलने का साथ साथ ये जो बात हुआ है, तो उस समय में मैं डीसी ईटानगर नहीं था। तो जो भी घटना हुआ है, कौन से पीरियड में हुआ, तो वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेन और अरेस्ट जो है वो मेरा पीरियड में नहीं हुआ। तो पीरियड में होता तो हमें पता होता, तो हम मदद जरूर करना था, ऑफिशियली या अनऑफिशियली। तो अभी मिसेस जो ये हो गया, मिसेस को जब मिसेस ने जब बता दिया कि मैंने मेरा जो बात को अभी मजबूरी है, कुछ मदद नहीं कर पाएगा, तो मिसेस को वो बोलना शुरू कर दिया कि उसको कोर्ट में डायरेक्ट करेंगे, मेरा को कोर्ट में डायरेक्ट करेगा। तो हम मिसेस को बोलो, उनको बोलो कि ऑलरेडी कोर्ट में हमारा नाम ब्रेक हो चुका है, क्योंकि उनका जब अरेस्ट हुआ है, मुझे समन किया, हमने अपना स्टेटमेंट साइन करके पुलिस को दे दिया। वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट से तो फिर मुझे फिर बुलाएंगे, पूछेंगे, तो ऑलरेडी हमको कोर्ट में वो ब्रेक कर चुका है। जबकि उनको ये सब चीज तो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जिस दिन हमारा मुलाकात हुआ, उस दिन उनका जो वो जो बातचीत था, जो लोग गलत करता है उसको सुधारने के लिए काम करेगा। ड्रग्स जो पेडलर्स है, ड्रग एडिक्स जो करता है कुछ, और जो प्रोस्टिट्यूट करता है, जो गैम्बलिंग करता है, इलीगल एक्टिविटीज करता है, तो ऐसा करके वो उस चीज को ही उनका जो सब्जेक्ट मैटर में हमको जो ये किया है, तो हम कन्विंस हुआ, और उसको हम जो सैलरी भी नहीं लेगा बोला है, तो इसी बीच में वो फिर जब शायद मिसेस उनको बोल दिया होगा कि हमने बोला है कि कोर्ट का तो डायरेक्ट करना तो ऑलरेडी हो चुका है, और क्या कोर्ट डायरेक्ट करेगा, पता नहीं, मिसेस बताया होगा। तो उसके बाद तो मिसेस फिर हमको बताए कि होगा ठीक है, जो भी हो आप हमें पैसा कुछ दे दीजिए। तो उसका बाद पैसा दे देने से हम आगे कुछ नहीं करेंगे। तो हमने मिसेस को फिर बोला कि देखो, हम कहाँ से पैसा देंगे, तो इनको बोल दीजिए कि पैसा भी नहीं देंगे। तो आ, मिसेस को फिर बोला बोला है ना, लिखा था तो कुछ, तो हमको कन्वे किए कि ऐसे होने से एक्सपोज करेंगे हमको, और इसका परिणाम ये होगा कि वो अरेस्ट भी हो सकता है, और नौकरी भी जा सकता है। अरे हम तो क्या बोल सकता है, एक इतना इतना गुडविल देके
उनको काम लगाया। ऐसे नहीं, काम को तो हम, आप लोग वीडियो भी देखा होगा, वो तो सोशल मीडिया में भी देखा होगा, काफी ड्रग आईजी पार्क में जो ड्रग्स का जो रिलेटेड में वो पुलिस का साथ काफी काम किया। और उसको मैं तो सराहना करता हूँ, क्योंकि यूथ लोग अगर समाज के लिए ऐसे काम करेगा तो हम काफी हद तक खत्म नहीं कर सकता है, तो उसको हम ये थोड़ा कम कर सकता है। तो कुछ कम भी हुआ है तो हम लोग अ, होगा। तो ऐसे करके फिर हमारा जो बातचीत जो है यहाँ पे खत्म हो गया। तो हम भी बिजी था, और मिसेस को भी बोल दिया कि और फर्दर उनका बात को हमको मत बताओ। तो मिसेस का तो मोबाइल हम ब्लॉक नहीं कर सकता है, क्या करेगा, तो उसको सुनना पड़ता है। वो भी कुछ उन लोग का कोई दीदी बहन कुछ होता होगा, उनका रिलेटिव होता होगा, वो बार बार हमको संपर्क करता है, बात होता है। तो इसको लेके अभी हम हमारा साइड से तो और आगे कुछ सुना नहीं है। तो सुना नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे दिल्ली में अपना काम करते रहा। तो अभी ऐसा है कि मेरा बच्चा का शादी का नवंबर में है, तो उसका अरेंजमेंट के लिए मैं थोड़ा छुट्टी लेके दिवाली में आया था। तो ऐसा हुआ कि शाम को अचानक मेरे को पता है कि वो सुसाइड किया है। तो सुसाइड किया है तो हमको बताया कि इसमें सुसाइड नोट में मेरा नाम भी है। तो हम तो इतना सीरियस नहीं लिया, और बाद में कोई रिलेटिव लोग इतना सीरियसली हमको बात किया, तो हमने सोशल मीडिया को देखा। सोशल मीडिया में उसका पेरेंट्स लोग और रिलेटिव लोग का मेरा ऊपर में अरेस्ट करना है। और उसका बाद कुछ दिन का बाद, कुछ समय का बाद, तो काफी मीडिया में आपका सुसाइड नोट का वायरल भी हुआ, और कहा गया कि हम जो है एपियर्स भी है, और एपियर्स, और उसका बाद एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साथ में और ये जुड़ा गया तो सुसाइड नोट में। और ऐसे लगता है कि हम दोनों मिलके उसको टॉर्चर किया है और सुसाइड करने के लिए मजबूरी किया है। तो जैसे ही रात को मुझे ये पता चला, तो रात 12-1 बजे में हमारा जो कोची साल है, यंगते साल है, उनको रात को मैंने फोन में बात किया कि ये लड़का कहाँ में सुसाइड हुआ, वो कहाँ रहता था। तो हम सोचा है कि वही सेम जो ईटानगर पुलिस स्टेशन में जो केस था उसको लेके आगे हुआ होगा सोच के मैंने बात की। तो यमपो साहब ने हमको बोला कि नहीं, ये तो लेकी में सुसाइड हुआ है और निर्जली पुलिस स्टेशन में है। तो मैंने यमपो साहब को बोला, देखो लास्ट टाइम भी समन और ये ट्रीटमेंट के लिए बहुत दिक्कत था, तो ये बार मैं मेरा बच्चे का शादी के लिए मैं यहाँ छुट्टी लेके आया हूँ। तो आप थोड़ा से निर्जली ओसी को बोल दीजिए जो भी स्टेटमेंट लेना है, क्योंकि हम तो कोई भी हालत में दूर दूर तक कोई ये सोचने का नहीं उनका साथ में कोई मेरा फिजिकल अफेयर्स होगा। ये सब हम तो अ, सपना में भी नहीं सोचा है कि इस प्रकार का ये एलिगेशन लगाएगा। तो मैं जब नॉर्मल ले लिया,